हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th और 12th का 2025 में बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। मतलब आपके पास मात्र 2.5 मंथ है, 2.5 मंथ्स। इसमें आप किस तरह से पढ़ोगे, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिससे कि आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो। तो चलिए डिटेल में जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपका जितना भी क्वेरी है, जिस तरह से पढ़ने का स्ट्रेटेजी है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं। मैं उमेश कुमार, कंसेप्ट गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम स्कूल में अभी प्री बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको थोड़ा सा प्रेशर अंदर से रहता होगा या रह रहा होगा कि प्री बोर्ड में किस तरह से लिखना है, या प्री बोर्ड का ही क्वेश्चन आता है क्या बोर्ड एग्जाम में। तो ये एक पार्ट ऑफ द स्कूल एग्जामिनेशन है, तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आपका लेवल क्या है। इस समय तक, नवंबर मंथ तक, आपका जो लेवल है, आपका प्रिपरेशन क्या है। अगर बहुत अच्छा नहीं है तो घबराने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अभी जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको, अगर ये फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 2 मंथ में, 2.5 मंथ्स में आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो कैपेबिलिटी है बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको नंबर ऑफ बुक्स, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ऐसा नहीं है। आपको जस्ट जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको सीबीएसई के वेबसाइट से जा करके डाउनलोड करना है क्वेश्चन। अब बोलोगे सर ये तो मार्केट में भी अवेलेबल होता है सैंपल पेपर, उससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं, सीबीएसई का जितना भी क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मार्केट में सैंपल पेपर अवेलेबल है ना, उसमें आंसर के साथ दिया है, जिससे कि आप जब प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे तो आपको जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं आएगा तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि आप उसका आंसर को थोड़ा सा देखोगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। तो ये अच्छा तरीका नहीं है लास्ट 3 मंथ या लास्ट 2 मंथ के रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करना है इंटरनेट से। मैं आपको लिंक दे दूंगा कि आप डाउनलोड कहाँ से करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फिर वहाँ से जैसे 2024 का आपका जो मेन एग्जामिनेशन है, मैथ्स का मेन एग्जामिनेशन, साइंस का मेन एग्जामिनेशन, उसका क्वेश्चंस डाउनलोड करो पहले। फिर उसका कंपार्टमेंट का क्वेश्चन डाउनलोड करो। फिर 2023 का मेन एग्जामिनेशन और कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो। इसी तरह प्रीवियस 4-5 साल का आपको डाउनलोड करना है। फिर आप 2024 का क्वेश्चन बनाने के लिए बैठो और वहां पर आप देखो कि कौन, जितना भी, एक दिन में आपको एक क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन बनाए फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं। आप पूरा क्वेश्चन का जो बुकलेट है वो आप लेकर के बैठो। 3 घंटे का होता है, आप बीच में ब्रेक ले सकते हो। फिर जब आप बनाने के लिए बैठ रहे हो, उसके बाद कंटिन्यूटी के साथ पूरा क्वेश्चन पेपर बना जाओ। क्योंकि अगर आप इस तरह से बनाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितना क्वेश्चंस उसमें से आप सॉल्व कर पा रहे हो अभी तक नवंबर मंथ में, और कितना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। और जितना क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उसका आंसर को नहीं देखना है, उस एनसीईआरटी बुक निकालना है। और जैसे मान लो जो भी टॉपिक का आपको आंसर नहीं उसमें सॉल्व हो रहा है या नहीं बन पा रहा है, तो उस टॉपिक को एक बार आधा घंटा में रीड करना है। और रीड करने के बाद आप उसको फिर से उस क्वेश्चन को बनाने जाओ। फिर देखो कि वो क्वेश्चन बन रहा है। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर का इसी तरह से आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। मान लो आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप बनाने जा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, तो आप उसका जो सैंपल पेपर से या कहीं से आंसर नहीं देखना, उसको एनसीईआरटी बुक निकालना है और उसको उस टॉपिक को एक बार रीड करना है। कितना समय लगेगा रीड करने में? 15 से 20 मिनट, आधा घंटा। और उस टॉपिक को रीड करके फिर उस क्वेश्चंस को बनाने जाओ, तब देखो कि डेफिनेटली आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा। अभी आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, पियर्सन, ये सब बुक लेकर के बनाने से फायदा नहीं है, क्योंकि ये लास्ट 2 मंथ के स्ट्रेटेजी में नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बुकलेट है वो डाउनलोड कर लो सीबीएसई का वेबसाइट से, वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। और ये प्रोसेस फॉलो करो। सैंपल पेपर को मैं अभी एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए यूज नहीं करने बोलूंगा, क्योंकि वहाँ सब आंसर दिया होता है और जरा सा आपसे नहीं बनेगा तो आप उसको आंसर देखने का कोशिश करोगे, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है। तो अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 3 मंथ्स के बाद आपका जो आउटपुट है, आपका रिजल्ट है, वो मोर देन 90% होगा। ये मैं पिछला 10 साल से इसको एक्सपेरिमेंट, मतलब बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, मोर देन 90% ला रहे हैं।
ठीक है, आप भी अगर ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपका भी आएगा, और नीचे जब रिजल्ट आएगा तो नीचे जरूर कमेंट करना कि सर आपका स्ट्रेटेजी को हमने फॉलो किया था और हमने आपने जो बोला था वो हमने सिक्योर किया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मीन्स, और अगर आपको चैप्टर वाइज किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो इसके लिए हम बोर्ड एग्जाम का एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। मैथ्स का हर एक चैप्टर का 2 वीडियो होगा। एक वीडियो में आपका कंसेप्ट होगा और दूसरा वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस होगा, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी से रहेगा, बोर्ड एग्जाम में उसी तरह का रहेगा। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। जिस चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है उस चैप्टर का वीडियो देखो और क्वेश्चंस बनाओ। लेकिन उसके पहले आपको जो मैंने अभी बताया 2 मंथ का स्ट्रेटेजी, सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर बनाना जरूरी है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक यू।